विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन में आप सभी का स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी कि हम सब सुख की तलाश में हैं, सच्ची शांति की खोज में हैं, एक शाश्वत आनंद को हम सब प्राप्त करना चाहते हैं और किसी न किसी प्रकार की प्रतिकूलता, किसी न किसी प्रकार का कष्ट हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है। तो उसके लिए, उसको सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए एक दिव्य जीवन की कल्पना ऋषियों ने की कि हमारा जीवन कैसा हो, डिवाइन लाइफ। और हमारा लाइफ बनता है हमारे छोटे छोटे कर्मों से, हमारे छोटे छोटे विचारों से, छोटी छोटी भावनाओं से। एक एक पल का जो जीवन हम जीते हैं, जिन भावों में, जिन विचारों में, जिन कर्मों में, उनकी जो क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा जीवन बनता है। तो उन छोटे छोटे कर्मों को दिव्य कैसे बनाएं हम? एक एक दिन में, एक एक दिन को संभालना पड़ता है। साधक एक एक दिन को संभालता है, कोई बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं नहीं बनाता है वो। और फिर एक दिन भी बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो एक एक घंटे को संभालता है। एक घंटे के बाद फिर एक बार अपना आत्मनिरीक्षण करता है, एक क्षण के लिए रुक जाता है वो। तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए आसन लगा के बैठे और फिर ध्यान करे मैंने एक घंटे में क्या क्या किया। वो अपने सब काम करते हुए कभी अपने घड़ी में कोई अलार्म लगा लेता है या किसी एक मंत्र का पाठ करता है और उसको पता चलता है कि इस एक घंटे में ये त्रुटि हो गई, तो अब अगले घंटे में उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से फिर वो एक दिन से एक एक घंटे के ऊपर अपने आप को सजग बना लेता है। और फिर एक घंटे में भी 60 मिनट होती हैं, फिर वो एक घंटे का भी एनालिसिस करता है कि इस घंटे में इतनी बार मैं दिव्यता से नीचे आ गया था, दिव्य जीवन नहीं जिया, मैंने पाप नहीं किया, कुछ भी दोष नहीं किया, लेकिन उच्च स्थिति में नहीं रहा, सामान्य स्थिति में रहा। तो वो कहता है कि फिर अगले घंटे में पूरा फुल टाइम एक घंटे के लिए अपने आप को डिवाइन मोड पे सेट करता हूँ। तो ऐसे थोड़ा 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 दिव्यता का वो संकलन करते करते फिर उसके जीवन में कुछ वर्षों के बाद वो दिव्यता अभिव्यक्त हो जाती है। तो बात ये है कि हम सब आत्माएं स्वरूप से ही दिव्य हैं, तो ये अदिव्यता आई कैसे और आ गई, तो अब इसको ठीक कैसे करें। तो गीता के अनुसार हम दिव्य पुरुष के लक्षणों को पढ़ रहे थे। तो यहाँ दिव्य पुरुष ये नाम ना दे करके इन्होंने उस दिव्य पुरुष को संज्ञा दी है स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, क्योंकि प्रज्ञा से ही सारे अपराध होते हैं। तो ये शुरू कैसे होता है, तो इन्होंने इसका तरीका बताया। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। ये सिलसिला चालू कैसे हुआ? अज्ञान का। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने स्वरूप को याद ना करके ध्यायतो विषयान, जो इंद्रियों के विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनका ध्यान करता है, मन मन में उनका विचार करता है, उनके बारे में चिंतन करता है। माने अपनी आत्मा से अतिरिक्त जितने भी विषय हैं, चाहे वो घर है, मकान है, गाड़ी है, मोबाइल है, संबंध हैं, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई मकान है, कुछ भी है, उस सब को यहाँ विषय कहा है। ध्यायतो विषयान पुंस, जैसे छोटे बच्चे के मन में कोई विषय नहीं होता है, इसलिए वो बिल्कुल प्योर होता है, कितना खुश रहता है, उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास कोई विषय भी नहीं है, एकदम खाली रहता है। हो सकता है दबे हुए संस्कार उसके अंदर भी हैं, पिछले जन्म से जो लाया है, लेकिन जो उदार अवस्था में, अभिव्यक्त अवस्था में अभी कुछ नहीं है उसके पास।
इसलिए तुरंत रोता है, अगले ही क्षण में चुप हो जाता है, अगले क्षण में खाना खा लेता है, ना किसी से नाराज होता है। थोड़ा बड़े होने पर जैसे जैसे वो संस्कार वो उदय होने लगते हैं, वैसे वैसे फिर उसको रूठना भी आ जाता है, नाराज होना सब आ जाता है। लेकिन जो बिल्कुल छोटा बेबी है 1-2 महीने का, तो वो कैसा होता है, उसके ये संस्कार जो हैं कोई विषय नहीं होता, इंद्रियों का कोई संसार का विषय उसके मन में नहीं होता। तो सबसे पहले ये मनुष्य की ये शुरुआत कैसे होती है, ध्यायतो विषयान पुंस, पहले वो मन में उन विषयों का चिंतन करता है। संगस्तेषु उपजायते, जैसे छोटा बच्चा भी जब उसको 1 महीने में पहचान पड़ जाती है कि ये मेरी माँ है, तो अब वो माँ के बारे में विचार उठाता है। माँ इधर उधर जाती है ना, तो फिर माँ के साथ उसकी आसक्ति हो जाती है, वो माँ को बुलाना चाहता है अपने पास। ऐसे हम सब पहले किसी विषय का विचार करते हैं, फिर हमारा उनमें संग हो जाता है, हम मन से जुड़ जाते हैं उनके साथ, बाहर से तो नहीं जुड़े पर हमारा मन वहीं टिक जाता है। और जैसे ही उनके साथ संग होता है तो संगात संजायते काम है, जैसे ही वहाँ हमारा मन टिक गया तो अगली ही स्टेज ये आती है कि हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, कामना उत्पन्न होती है, उसको लेने की कामना उत्पन्न होती है। संगात संजायते काम है। कामात क्रोधो भी जायते, मिलता तो है नहीं, ऐसा थोड़े ये संसार में कि कोई चीज़ हमने कामना की और तुरंत हमको मिल गई, ऐसा तो है नहीं। तो कोई ना कोई तो बाधा आती ही है। तो जैसे ही बाधा आती है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, ये क्यों नहीं हो रहा है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और आगे से रेड लाइट आ गई, बाधा आ गई और हमें जाना था जल्दी, हम बहुत जल्दी में थे, हमारी कामना थी कि हम अगले 10 मिनट में कहीं हॉस्पिटल में जाना था, रोगी के पास पहुंच जाएंगे, और अब आगे से आगे रेड लाइट और इधर से भी जाम इधर से भी जाम, तो हमारी कामना के ऊपर आघात हो गया। तो आघात होते ही वो कामना पूरी नहीं हो रही है तो फिर हमें गुस्सा आता है कि क्या ये रेड लाइट इतनी लंबी चला दी है इन्होंने, डबल रेड लाइट कर दी है, कुछ समझ कई सारी। फिर कोई पड़ोस से अगर बाइक को भी थोड़ा आगे ले आता है तो उसको भी 2-4 बातें सुना देते हैं। अगर किसी ने गाड़ी 2 फीट आगे कर ली तो उसके साथ भी हम बाहर निकल के झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। तो वो हमारी कामना थी, कामात क्रोधो भी जायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह। और जब व्यक्ति को गुस्सा आता है ना तो उसका चित्त सम्मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है, फिर होश हवाश नहीं रहता है। भले ही बाद में वो पश्चाताप कर ले कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन जिस समय उसको गुस्सा आता है, जिस समय उसको क्रोध आता है, उस समय कई बार वो ऐसे शब्द भी बोल देता है जो वो नॉर्मल अवस्था में नहीं बोलता है। उस समय वो हाथ से या पैर से ऐसे काम भी कर देता है जो सामान्य अवस्था में कभी नहीं करेगा। उसके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल को फेंक के मारता है, वो टूट जाता है, फिर बाद में उसको लगता है अरे ये तो टूट गया, अब नया कहाँ से आएगा। उसके हाथ में कोई बर्तन है तो बर्तन को फेंक के मारता है। उसके सामने कोई मनुष्य है तो उस मनुष्य की पिटाई करता है, फिर बाद में पश्चाताप करता है वो कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उस समय वो इसलिए करता है क्योंकि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह पैदा हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं है, विवेक काम करता नहीं है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और जैसे ही चित्त विचलित हुआ, मूढ़ता से युक्त हुआ, सम्मोह से युक्त हुआ, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, अपनी स्मृति में वो उसको विभ्रम हो जाता है, अपने अस्तित्व में मैं कौन हूँ, मेरी इस संसार में क्या वैल्यू है, मैं किस कुल खानदान में पैदा हुआ हूँ, मैं किस संस्थान में रहता हूँ, किस गुरु का शिष्य हूँ, किस पार्टी का मैं नेता हूँ, किस ऊंचे खानदान में मैं राजा के पद पे आसीन हूँ। मतलब जो भी जहाँ भी व्यक्ति है वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है, स्मृति नहीं रहती उसकी कि मैं कौन हूँ। तो इसी को देसी भाषा में कहा जाता है आपे से बाहर होना। जो आपा था, आपा मतलब अपना अस्तित्व, अपना आत्मा का स्वरूप, उससे वो बाहर हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि मैं क्या हूँ। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो,
और जब यही नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, तो फिर क्या होगा? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, जो निर्णय करने वाली शक्ति है ना, वो नष्ट हो जाती है। सूझता ही नहीं कि अब निर्णय क्या करना है, अब क्या करना है, ये सिचुएशन तो आ गई, तो अब आगे क्या निर्णय लूँ? तो आगे व्यक्ति सोचता है अब तो आत्महत्या करना ही मेरे लिए एक अंतिम उपाय बचा है, अब तो इस व्यक्ति की हत्या करना ही मेरे लिए अंतिम उपाय है, अब तो मर जाना ही मेरे लिए, कुछ तो ऐसा ही सोचता है वो। बुद्धि का नाश होने पर ठीक निर्णय नहीं ले पाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जब व्यक्ति निर्णय ठीक नहीं ले पाता है, उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है, तो फिर तो सब कुछ ही नष्ट हो गया। क्योंकि जीवन हमारा किससे चल रहा है? बुद्धि के बेस पे चल रहा है, निर्णयों के बेस पे चलता है। जैसा हम निर्णय लेते हैं वैसा फिर हमारा जीवन बनता चला जाता है। तो ये तो शुरुआत हुई अप्रसन्नता की। कहाँ से शुरुआत हुई? विषयों का चिंतन करने से। इसलिए अगर ठीक करना है तो पहले ठीक क्या करना है? विचार के ऊपर विचार करना है। जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं वो विचार ठीक हैं या नहीं है, इस विचार पे विचार करना है। सब चीज़ों पे विचार करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे विचार करते हैं, घर की अवस्था के ऊपर विचार करते हैं, अपने शरीर की अवस्था पे विचार करते हैं। इसलिए बाल काले हों तो सफ़ेद कर लेते हैं, डाई लगा लेते हैं। सब चीज़ों पे विचार करते हैं। घर में टूट फूट होगी तो उसको रिपेयर करते हैं। हर चीज़ पे विचार करते हैं, लेकिन विचार के ऊपर विचार नहीं करते हैं कि कौन से विचार चल रहे हैं, ये विनाशक विचार चल रहे हैं या सृजनात्मक विचार चल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत वहाँ से होती है, विचार से। और फिर उस विचार से या तो सब कुछ बनता चला जाएगा या तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, दोनों हो सकते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। दो मार्ग बताए यहाँ गीता ने। एक मार्ग है कि आप राग द्वेष के वश में हो जाएं, और दूसरा मार्ग है आप राग द्वेष को वश में कर लें। जब दो शत्रु सामने हैं तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों में से एक तो हावी होगा किसी के ऊपर। जो बलवान होगा वो निर्बल वाले को दबोच लेगा। तो इधर हैं राग द्वेष आदि संसार के विषय, इधर हूँ मैं आत्मा। मुझ आत्मा को ये मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि साधन मिले हैं, और इन मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि में आते हैं ये राग द्वेष। तो जो राग द्वेष के वश में हो जाता है, आत्मा कमज़ोर है और राग द्वेष बलवान है, तो उसमें क्या होता है? राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान चरति। विषयान इंद्रियैश्चरन्, वो इन विषयों को इन इंद्रियों के द्वारा उनका भोग करता है, उनको चरता है, जो उस राग और द्वेष के वशीभूत आत्मा है। क्योंकि अब उसका कोई काबू नहीं है, विषय उसको जिधर घसीट के ले जाएंगे, उसका मन जिधर ले जाएगा, बुद्धि जिधर ले जाएगी, उसके आँखें, उसकी स्किन, उसके कान, जहाँ उसको ले जाएंगे, उसको मधुर गीत सुनना है, उसको मधुर स्पर्श करना है, उसको मधुर आवाज़ सुननी है, उसको सुंदर रूप देखना है, वहाँ व्यक्ति जाएगा। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, इंद्रियों के द्वारा विचरण करता हुआ, उनका भोग करता हुआ। और दूसरी तरफ आत्मवश्यै विधेय आत्मा, जिसकी आत्मा उसके वश में है, और जिसकी आत्मा वश में है मतलब जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं। वो कहता है ऐसे कर तो ऐसे करता है, वो कहता है ऐसे मत कर तो वो वैसे नहीं करता है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसने इंद्रियों के ऊपर काबू पा लिया, अपने साधन के ऊपर जिसने काबू पा लिया, आत्मवश्यै विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, तो उसको प्रसाद मिल जाता है। हम मंदिर में प्रसाद लेने जाते हैं ना, जैसे, तो एक प्रसाद अपने अंदर से भी मिलता है, एक तो बाहर से हम ले करके आते हैं, जो बांटते हैं मंदिर में, आश्रम में, गुरुद्वारे में, कि हम वहाँ से प्रसाद लाए हैं, और फिर हम दूसरों को भी बांटते हैं कि ये प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा देते हैं, उसको बांट के खाया जाता है। ऐसे ही एक प्रसाद अपने अंदर से भी मिलता है, और ऐसा व्यक्ति भी फिर उस प्रसाद को बांटता है, लाखों करोड़ों लोगों तक बांटता है। वो अकेला उसका भोग नहीं करता है कभी भी। प्रसाद का स्वभाव ही ऐसा है कि वो बांट के खाया जाता है।
तो जो अपनी इंद्रियों को अपने आपे को वश में रखता है उसको फिर परमात्मा प्रसाद देता है। प्रसादम अधिगच्छति। और उस प्रसाद को प्राप्त करके क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। उस प्रसाद के मिलने से सब दुखों की हानि हो जाती है, फिर कोई दुख शेष रहता नहीं है। संसार को किसने जीता? जिसने स्वयं का मन जीता। तो जब जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जब जिसका मन अपने वश में है, तो उसको संसार में कौन हरा सकता है भला? कोई नहीं हरा सकता है। तो वो बड़ा बलवान व्यक्ति होता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु। और बहुत शीघ्र ही उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जिसको बाहर से कुछ चाहिए नहीं, उसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में है, उसको जो कुछ भी चाहिए अपने अंदर से चाहिए, अपने भगवान से चाहिए, अपने परमात्मा से चाहिए, तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाता है। ये खुश होने का महामंत्र है। यदि हमें खुशी चाहिए तो हमें क्या करना है? दूसरों पे कंट्रोल नहीं करना है, छोड़ दो, जिधर जा रहे हैं जाने दो। अगर भगवान के विधान के अनुसार आपको वो मिलना होगा तो वापस आ जाएगा, और यदि आपको मिलना ही नहीं है तो आपके शोर मचाने से भी नहीं मिलेगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। वहाँ समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। जो मुझे मिलना है उसको कोई टाल नहीं सकता है, और जो मुझे नहीं मिलना है वो मुझे कोई प्राप्त करा नहीं सकता है। तो ऐसा सोच करके वो व्यक्ति आने जाने वाली चीज़ों को आने जाने देता है, तो उसका चित्त कैसा रहता है? प्रसन्न चित्त, क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियां उसके वश में हैं। प्रसन्न चेतो ही आशु। आशु माने शीघ्र, शीघ्र ही वो प्रसन्न चित्त हो जाता है। नहीं तो प्रसन्नता के लिए कितने पापड़ बेले, कितने कितने गलत काम किए, सही काम किए कि मेरे को इसको प्राप्त कर लूँ तो प्रसन्नता मिल जाएगी, इस व्यक्ति से संबंध जुड़ जाए तो मुझे प्रसन्नता मिल जाएगी, बड़े लोग मेरे को जानने लग जाएं तो मुझे प्रसन्नता मिल जाएगी, किसी बहुत बड़े गुरु के आश्रम में पहुंच जाऊं तो मेरे जीवन की समस्याएं मिट जाएंगी। बहुत प्रसन्नता ढूंढी, प्रसन्नता तो मिली नहीं। लेकिन जिस दिन अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पे काबू पाया, उस दिन प्रसन्न चेतो ही आशु, तुरंत प्रसन्नता मिल गई, क्योंकि वो वहीं पर ही थी, कामनाओं ने रोक रखा था उसको। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और इसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, डामाडोल नहीं होती है। इस व्यक्ति का नाम है दिव्य मनुष्य। ये जो निर्णय लेता है अपने जिम्मेदारी के ऊपर लेता है, और ज़रूरी नहीं है इसने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जो भी निर्णय लिए वो सारे सही निर्णय ही हों। कभी कभी वो निर्णय गलत निर्णय भी लिए जाते हैं, और गलत निर्णय लेने पर फिर बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, लेकिन वो बाधाएं आने पर फिर वो किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करता है कि इसके कारण ऐसे हो गया। जैसे हम देखते हैं इतिहास में सावित्री की कथा हम सब ने सुनी है, और उनके पिता ने, अश्वपति ने उनको कह दिया था कि आप अपने पति का वर्ण स्वयं कर लो। तो वो ऐसे ही पूरे राज्य में और राज्य के बाहर जंगलों में घूमते घूमते हुए उसको सत्यवान नाम का एक युवक दिखाई दिया, और उसने देखा कि वो बड़ा सज्जन है, उसमें बड़ी साधुता उसको दिखाई दी। तो अपने मन मन में उसने ये सोच लिया कि मैं इनसे शादी करूँगी। मन मन में चयन किया, बातचीत कोई भी नहीं की, और घर जाके अपने पिता को बता दिया। तो उसी समय नारद मुनि आकर के बताते हैं कि ये क्या चयन किया, ये तो 1 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो उसने ये नहीं कहा कि ये तो मैंने ना, ये मेरी सखियां ऐसे कह रही थी कि ये बहुत अच्छा आदमी है तो इसलिए मैंने निर्णय ले लिया था, तो वो तो मैंने कोई उससे पूछा थोड़े ही ना था। तो वो उसने किसी पे ब्लेम नहीं डाला, उसने कहा ये मेरा निर्णय है, मैंने लिया है। तो उन्होंने कहा कि ये तो 1 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर क्या करोगी? उसने कहा अब जो कुछ भी आए मैं उस सब को फेस करूँगी, क्योंकि ये निर्णय मेरा है। तो इस निर्णय में आने वाले सुख हैं या दुख हैं, उन सब की जिम्मेदारी भी मेरी है। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, पहले किसी चीज़ में हाथ डालता है
और फिर वहाँ जब दुख आते हैं तो फिर वहाँ दूसरों को ब्लेम करता है। इस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि तू वहाँ चली जा, उस आश्रम में चली जा, उस गुरु के पास चली जा, इन्होंने कहा था उस फैक्ट्री में इस जॉब को ज्वाइन कर लो, इन्होंने कहा था कपड़े की दुकान खोल लो, इन्होंने कहा था इधर एक रेस्टोरेंट खोल लो, अब सारा लॉस हो गया। दूसरों के ऊपर ही ब्लेम करते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं जिनकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उन्होंने कहा एक बार निर्णय ले लिया तो अब इसको कैसे सुलझाना है वो परमात्मा से शक्ति मांगेंगे और हम इसके पार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि सुस्थिर है। ये दिव्य जीवन है। तो ये केवल सावित्री के लिए नहीं है, ये हम सब मनुष्यों के लिए है। जो कुछ भी हमने निर्णय लिया तो जरूरी नहीं है कि उन सारे निर्णयों में हमें हमेशा लाभ ही होगा, हमेशा हमें मान ही मिलेगा, कभी भी अपमान नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों मिलेंगी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जब हम लेंगे, मान लीजिए कि हम दुखी हो गए किसी दिन, तो अब इस दुख की जिम्मेदारी किसकी है? तो हम किसी न किसी की तरफ उंगली कर देते हैं कि उसके कारण मुझे ये कष्ट मिला। नहीं, उसके कारण नहीं मिला। अगर उसके कारण कष्ट मिला होता तो उसके संपर्क में तो और भी 10, 20, 30, 40 लोग रहते हैं, तो वो सारे दुखी हो जाने चाहिए थे। वो सारे तो हुए नहीं, मैं ही अकेला क्यों हुआ? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी उससे कुछ विशेष कामनाएं थी, कहीं ना कहीं मेरा अपने मन के ऊपर काबू नहीं था, तो इसलिए मेरा मन विचलित हो गया। कहीं ना कहीं मेरी इंद्रियों के ऊपर मेरा काबू, मेरा कंट्रोल नहीं था। कहीं ना कहीं मैं दूसरे के साथ होड़ कर रहा था कि जब उसको इतना मिल गया तो मुझे भी इतना ही मिलना चाहिए। अक्सर हम माँ बाप के ऊपर ही ब्लेम कर देते हैं कि माता पिता ने बड़े भाई को ज़्यादा दे दिया, छोटे वाले को कम दिया, या छोटे वाले को ज़्यादा दे दिया, बड़े को कुछ कम दिया। तो हमें लगता है कि इनको बराबर ही देना चाहिए। बराबर नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा पीछे का जो बैंक अकाउंट है वो अलग चल रहा है, दूसरे भाई का अलग चल रहा है। सब आत्माएं अपनी अपनी यात्रा कर रही हैं, इसलिए वो चाहते हुए भी दोनों को बराबर नहीं दे सकते हैं। और बाई चांस यदि वो बराबर दे भी दें तो भी दोनों के जीवन एक जैसे नहीं बनेंगे, कुछ ना कुछ भिन्नता रहेगी, क्योंकि उनके अपने संस्कार हैं। तो जो भी हमें जीवन में मिला उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे को नहीं देनी है। सीता माता जब रावण का वध हो चुका था और उसको जा कर के बताया राक्षसियों ने, और हनुमान जी गए सबसे पहले कि माता आज रावण का वध हो गया और अब आपको लेके चलेंगे हम यहाँ से पूरे सम्मान के साथ श्री राम के पास। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ कि ये जो राक्षसियाँ हैं ना आपके चारों तरफ, इन्होंने 1 साल आपको बहुत सताया है, तो यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ, इन सब को मार देना चाहता हूँ। तो सीता माता ने कहा नहीं नहीं वत्स, ये हमारा काम नहीं है। इन्होंने अपना काम किया, इनके स्वामी ने इनको नियुक्त किया था, ये इनकी ड्यूटी थी, उन्होंने ही ऐसे बताया था कि इनको डराते रहना, और इन्होंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया। और रही बात मेरी, तो ज़रूर किसी न किसी कर्म में, किसी न किसी जन्म में मेरे से कोई ऐसी त्रुटि हुई होगी, कोई ऐसा दोष हुआ होगा, ये फल मुझे मिलना सुनिश्चित था, तो भोग लिया उस फल को, तो उऋण हो गए, तो कोई बात नहीं है। तो मैं इन सब को क्षमा करना चाहती हूँ। ये होती है महापुरुषों की सोच। वरना तो उसी दिन बोले तुमने मेरे को बड़ा सताया था, अब देखो तुम, तो उन सबको काट डालते वहाँ पर। तो यहाँ पर भी यही कहा कि जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं वो दिव्य पुरुष है। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कहा कि जब तक बुद्धि युक्त नहीं होगी, यदि बुद्धि हमारी स्थिर नहीं होगी, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, माने बुद्धि स्थिर कब हो? इन्होंने कहा ना बुद्धि पर्यवतिष्ठते, तो बुद्धि हमारी स्थिर कब हो, युक्त कैसे हो, परमात्मा में युक्त कैसे हो बुद्धि हमारी? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जब तक हम ध्यान भजन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है। न च अयुक्तस्य भावना, और जब तक हम उस ब्रह्म के साथ युक्त नहीं होंगे तब तक हमारी ऐसी भावना भी नहीं बनेगी।
न च अभावयतः शांति, और जिसके अंदर अच्छी भावना नहीं है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि भावनाएं नहीं हैं, धर्म की भावना नहीं है, समाधि की भावना नहीं है, श्रेष्ठ जीवन की भावना नहीं है, जब तक भावना ही नहीं है तो न च अभावयतः शांति, उसको शांति नहीं मिल सकती। शांति की भी भावना नहीं है, भावना अंदर अशांति की है और खोज शांति की है। तो ये ऐसे ही हो गया कि पानी को भिगो रहे हैं और मक्खन निकालना चाह रहे हैं, तो पानी में तो मक्खन है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो जब हमारे चित्त में ही शांति नहीं है, शांति की भावना नहीं है, तो हमें शांति कहाँ मिलेगी। न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम, और जिस व्यक्ति का चित्त शांत नहीं है उसको कभी सुख मिल नहीं सकता है। तीनों लोक की संपत्ति उसके सामने लाके डाल देना तो भी उसको कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी। और जिसका चित्त शांत हो गया वो एक झुग्गी झोपड़ी में भी बिल्कुल शहंशाह की तरह आपको दिखाई देगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुना इव अंभसी ही। कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम, ये इंद्रियां जब अपने विषयों में विचरती हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, मन के पीछे पीछे जब ये विषयों में जाती हैं इंद्रियां, तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो इस मनुष्य की, इस आत्मा की प्रज्ञा का हरण हो जाता है। विषयों में जाती हैं तो मन के पीछे पीछे जाएंगे ना तो बुद्धि का, प्रज्ञा का हरण हो जाता है। कैसे? वायुना इव अंभसा, जैसे वायु नौका को, कहीं नौका चल रही है और वायु आ गई नदी में तो वो उसको कहीं का कहीं ले जाएगी वायु, तो ऐसे ही हमारा मन इंद्रियों को कहीं का कहीं ले जाता है और हमारी प्रज्ञा जो है वो डोलने लगती है उस नौका की तरह से। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इसलिए है महाबाहो पहले अपने आप पे काबू करो, सब तरफ से इन इंद्रियों का और मन का और अपनी भावनाओं का निग्रह करो। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोक लेता है उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, वो दिव्य मनुष्य बन जाता है। तो ये छोटे छोटे काम जो दिन भर करते हैं ना, उनमें अपने आप को कंट्रोल करना है हमें। छोटी छोटी बातों में एक रिमोट के ऊपर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि किसी का भी कंट्रोल नहीं है अपने मन पे। वो कहता है मेरी मनमानी होनी चाहिए, वो कहता है मेरी मनमानी होनी चाहिए। एक सब्जी के ऊपर झगड़ा हो जाता है, कपड़े पहनने पे झगड़ा हो जाता है, बाथरूम यूज करने के लिए, नहाने के लिए उस बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि किसी का भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए यदि अपने आप को दिव्य पुरुष बनाना है तो कंट्रोल दूसरे पे नहीं करना, अपने ऊपर करना है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसार की तरफ से ऐसे सो जाओ जैसे कि रात को हम सो जाते हैं। तो जो या निशा सर्वभूतानाम, जो सब मनुष्यों के लिए निशा है, तस्याम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति वहाँ जागता है। और जिसमें सब जागते हैं उसके लिए संयमी व्यक्ति सोया रहता है। सब जागते हैं विषयों के प्रति, वहाँ तो सो जाओ। और जिस परमात्मा के प्रति सब सोए रहते हैं वहाँ वो साधक जाग जाता है। तो इस प्रकार से वो दिव्य मनुष्य बन जाता है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य बन जाता है और उसके सब दुखों का नाश हो जाता है, उसको प्रसाद मिल जाता है और फिर वो सबको प्रसाद बांटता है। भगवान करे ऐसा प्रसाद हम सब आत्माओं को मिले। हम सब थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की इस पाठ को, इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।